आपकी G20 समूह की जो समिटें होने वाली है, मैं इसके बड़ा इम्पोर्टेंट देखता हूं, क्योंकि पोस्ट कोरोना दुनिया कैसी होगी, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, सप्लाई चेन कैसी होगी, इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीरता से अब G20 समूह ने भी सोचना होगा। और उसमें आपने जो सहयोग की बात कही है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और हम सब मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए जरूर काम करेंगे। आपको मालूम होगा, हमने पिछले जब से कोरोना कालखंड का समय शुरू हुआ, हमने 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में भोजन पहुंचा रहे हैं, ताकि, और शायद दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम होगा। और हमारी कोशिश यही है कि इस संकट के कालखंड में गरीब से गरीब की चिंता सबसे पहले हो। और दूसरा, हमने ध्यान केंद्रित किया रिफॉर्म्स पर। कोरोना कालखंड का हमने भरपूर समय का उपयोग किया रिफॉर्म के लिए। और आपने देखा होगा कि हम जिस रास्ते पर चले, आज हमारे उस कदमों को लेकर के दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं वो भी उसकी भरपूर सराहना कर रहे हैं कि भारत ने बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि दुनिया की जो अपेक्षाएं हैं उसको भारत जरूर पूरा करेगा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है। और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। साथियों, भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है। एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। साथियों, भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत संकट की घड़ी में सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं, बल्कि मानवता के हित में काम करना सिखाती है। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। आज भारत
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के हेल्थ प्रोफेशनल्स, जहां के डॉक्टर्स अपनी संवेदनशीलता और एक्सपर्टीज से सबका भरोसा जीत रहे हैं। साथियों, संवेदनशीलता संकट के समय में परखी जाती है, लेकिन भारत का सामर्थ्य इस समय पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। इसी संकट के दौरान भारत के आईटी सेक्टर ने 24 घंटे काम करके दुनिया के तमाम देशों को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है। आज भारत दुनिया में रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेज रहा है। 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भारत में काम कर रहे हैं। आज भारत में डीरेगुलेट कर दिया है। भारत ने आईटी सेक्टर और बीपीओ से जुड़े आउटडेटेड टेलीकॉम रेगुलेशंस में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। साथियों, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन्स में विश्व का एक भरोसेमंद पार्टनर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रास्ते बना रहे हैं। भारतीयों में इनोवेशन की, नई टेक्नोलॉजी के एडॉप्ट करने की जो क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, वो हमारे हर ग्लोबल पार्टनर को नई ऊर्जा दे सकती है। फ्रेंड्स, आज 2022 की शुरुआत में जब हम दावोस में ये मंथन कर रहे हैं, तब कुछ और चुनौतियों के प्रति सचेत करना भी भारत अपना दायित्व समझता है। आज ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव के साथ ही एक वैश्विक परिवार के तौर पर हम जिन चुनौतियों का सामना करते रहे हैं, वो भी बढ़ रही हैं। इनसे मुकाबला करने के लिए हर देश, हर वैश्विक एजेंसी द्वारा कलेक्टिव और सिंक्रोनाइज एक्शन की जरूरत है। ये सप्लाई चेन के डिसरप्शन, इन्फ्लेशन और क्लाइमेट चेंज इन्हीं के उदाहरण है। एक और उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी का। जिस तरह की टेक्नोलॉजी इससे जुड़ी है, उसमें किसी एक देश द्वारा लिए गए फैसले इसकी चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त होंगे। हमें एक समान सोच रखनी होगी। लेकिन आज वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए सवाल ये भी है कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस नए वर्ल्ड ऑर्डर और नई चुनौतियों के निपटने के लिए तैयार है क्या? वो सामर्थ्य बचा है क्या? जब ये संस्थाएं बनी थी तो स्थितियां कुछ और थी। आज परिस्थितियां कुछ और है। इसलिए हर लोकतांत्रिक देश का यह दायित्व है कि इन संस्थाओं में रिफॉर्म्स पर बल दे, ताकि इन्हें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके। मुझे विश्वास है दावोस में हो रही चर्चाओं में इस दिशा में भी सकारात्मक संवाद होगा। फ्रेंड्स, नई चुनौतियों के बीच आज दुनिया को नए रास्तों की जरूरत है, नए संकल्पों की जरूरत है। आज दुनिया के हर देश को एक दूसरे से सहयोग की पहले से कहीं अधिक जरूरत है।
यही बेहतर भविष्य का रास्ता है। मुझे विश्वास है कि डावोस में हो रही ये चर्चा इस भावना को विस्तार देगी। फिर से एक बार वर्चुअली भी आपसे मिलने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।